सुबह की शुरुआत करते हैं 6:30 बजे से, क्योंकि 6:30 बजे मैं उठी थी। आज संडे था इसलिए मेरे को 6:30 बजे उठना था। बाकी दिन नॉर्मल डेज़ पे तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, बट संडे के दिन मैं थोड़ा-सा लेट उठती हूँ और मैं सुबह की शुरुआत करती हूँ अपने गर्म पानी से। गर्म पानी बहुत हेल्दी भी होता है और सुबह के टाइम पीना भी चाहिए, इससे पेट साफ़ रहता है, तो इसलिए मैं सुबह के टाइम गर्म पानी पीती हूँ। ये मैंने कपड़े जो रात को वॉश किए थे वो सब सूख रहे हैं और इनको जो सूख गए हैं वो मैं उतार के अब रख लूँगी और फिर मैं बालकनी की सफाई करूँगी। बालकनी की सफाई करने के बाद सफाई करती हूँ मैं घर की। 7:05 हो चुके हैं, मेरे घर की सारी साफ़-सफाई हो चुकी है। जब तक मैं झाड़ू पोछा सब कंप्लीट करके आई तो मैंने देखा मानवी उठ चुकी थी और मानवी अपने सपने की स्टोरी मुझे बता रही है। उसने सपने में रात को क्या-क्या देखा वो सब बता रही है मुझे। आज मुझे मंदिर भी क्लीन करना है, क्योंकि मंदिर हफ़्ते में 1 या 2 बार ही क्लीन हो पाता है, इसलिए चलो हम नहाने के लिए जाते हैं, देखते हैं आज क्या पहनना है। कपड़ों के मामले में मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, क्या पहनूँ? क्योंकि समझ ही नहीं आता क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। मन है वाइट कुर्ती का, क्योंकि ये नई अल्टर हुई है मेरी, तो सोचती हूँ आज इस वाइट कुर्ती को ही पहन लेती हूँ। वाइट कुर्ती के साथ मैं कॉम्बिनेशन करूँगी ब्लैक प्लाज़ो का, और पहनने के बाद पता चलेगा ये कुछ दिख तो ऐसा रहा है, लेकिन पहनने के बाद पता चलता है फिटिंग में आया है नहीं, क्योंकि फिटिंग कराने के बाद मैंने देखा नहीं है। मैं नहाने जाती हूँ और अब मैं देखती हूँ ये कैसा लग रहा है मुझ पे। फिटिंग तो अच्छी है सूट की, बट गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो गला थोड़ा लॉन्ग हो गया। मैं डीप गला नहीं पहनती हूँ, इसलिए मैं इसको चेंज करती हूँ, मैं दूसरा सूट पहन के आती हूँ। ये पहना है मैंने दूसरा सूट। अच्छा तो लग रहा है, डिज़ाइन भी अच्छा है, नेक पे जो डिज़ाइन इसके बना हुआ है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे पसंद नहीं आ रहा। शायद हो सकता है मैं इसको भी चेंज करूँ। पहले मैं मंदिर की सफाई कर लेती हूँ पर, क्योंकि मुझे लेट हो जाएगा। मैं मंदिर की सफाई करती हूँ, पहले सारे भगवान को मैं ले जाती हूँ नहलाने के लिए। इनको नहलाना है, इनको नहला के उसके बाद में मैं इनको नहला देती हूँ ले जाके। थोड़ा गर्म पानी से ही नहलाऊँगी अभी तो, क्योंकि थोड़ा साफ़ हो जाते हैं अच्छी तरह से, इसलिए मैं थोड़े गर्म पानी से ही नहला रही हूँ। ज़्यादा गर्म भी नहीं है, नॉर्मल है पानी। और इनको ये क्लीन हो जाएंगे तो मंदिर और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अब मैं इनको क्लीन करने के बाद फिर बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना है। इनको नाश्ता बना के देखो कितनी प्यारी लग रही है। आज मैं मंदिर का ना अखबार वगैरह सब चेंज कर दूँगी, क्योंकि हफ़्ते में 1 या 2 बार ही हो पाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से सेट कर देती हूँ। और देखिए मेरा मंदिर अब कैसा लगेगा, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मंदिर तो हो गया है तैयार मेरा, थोड़ी देर में ये हो चुका है रेडी, और ये बहुत प्यारा लग रहा है, सुंदर दिख रहा है। अभी पूजा वूजा कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलती हूँ। मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ मेरा काम जल्दी से फ्री हो जाए, मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए सुबह 1 घंटे या 1.5 घंटे का शॉप जाने से पहले, जिससे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर पाऊँ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने काम सारे कंप्लीट कर लेती हूँ। काम कंप्लीट होने के बाद मेरे को जो थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है उसमें मैं अपना फ़ोन वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। शॉप पे जाने के बाद फ़ोन मैं इतना नहीं चला पाती हूँ, क्योंकि और बहुत काम होते हैं शॉप पे भी, इसलिए। तो अभी मैं मंदिर में पूजा करके उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँगी। और जब भी मैं चाय बना लेती हूँ उसमें मैं चाय का सबसे पहला भोग लगाती हूँ अपने भगवान जी को। भगवान को भोग लगाने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। गर्म पानी के बाद सबसे पहला मेरा चाय नाश्ता ही होता है। जब तक चाय का भोग लग रहा है तब तक मैं बेड को क्लीन कर लेती हूँ। बहुत गंदा हो चुका है, देखिए मैं चुटकी बजाते ही बेड को साफ़ कर दूँगी और क्लीन हो चुका है। बहुत प्यारा लग रहा है। बेडशीट मैंने आज चेंज नहीं किया है। इनको मिल गया एक खिलौना, पिंजरे में हो गई हैं 2 चूहियाँ बंद, इनको ये खेलने का टॉयज़ मिल गया। अब ये दोनों सुबह-सुबह बैठ के इनके साथ ही खेल रहे हैं। मैं जाती हूँ किचन में, मुझे किचन में बहुत काम है। मलाई निकालनी है, मलाई निकालने के बाद मुझे चाय वगैरह किचन में जाके चाय बनानी है, और चाय बना के फिर मैं नाश्ता करूँगी, बच्चों को भी कराऊँगी। मेरा व्लॉग ये सेकंड ही है वैसे तो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को इतना अच्छे से आ भी नहीं रहा है। अभी एडिटिंग करना भी मैं सीखूँगी, तो कोई भी गलती हो तो प्लीज़ इग्नोर कर देना गाइज़। आई होप आपको वैसे मेरी वीडियोस अच्छी लगें। और जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं घर का ही घी यूज़ करती हूँ, तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ ब्रेड और चाय। 2 ब्रेड इनको सेक दूँगी मैं, तो ब्रेड के साथ थोड़ा इनको नाश्ता अच्छा हैवी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ब्रेड ही बना देती हूँ। मानवी को भी फ़ीवर है, तो मुझे लगा कि 2 ब्रेड के साथ उसको फिर मैं चाय दे दूँगी, और चाय देने के बाद उनको आराम मिल जाएगा दोनों को। मानवी सार्थक दोनों ठीक रहते हैं तो मैं भी खुश रहती हूँ। अगर फ़ोन चला जाता है कि बच्चे बीमार हो चुके हैं, बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई है, तो मेरे को टेंशन हो जाती है, मेरा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अब मैं इन दोनों को चाय बना के दे देती हूँ। नाश्ते में है ब्रेड और बिस्किट, मानवी को बिस्किट ज़्यादा पसंद है, बट मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देती हूँ। मानवी मेरे पीछे-पीछे ही लगी रहती है। किचन में होंगी तो किचन में, कमरे में होंगी तो मैं कमरे में, वो हमेशा पीछे-पीछे ही आती रहती है। चाय नाश्ता कर लेते हैं हम बैठ के, संडे का दिन ही मिलता है एक साथ बैठ के चाय पीने का हमें। और ये मेरा फ़ेवरेट कप है, जो मुझे बहुत पसंद है।
मैं इसी में चाय पीती हूँ हमेशा। आज मैंने सोचा मानवी को नहलाती नहीं हूँ क्योंकि इसको कल ही फ़ीवर हुआ था, तो मैंने सोचा इसके घर में ऑयलिंग करके इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि फ़ीवर फिर आज भी हो गया तो कल ये स्कूल नहीं जा पाएगी, कल इसका एग्ज़ाम भी है। तो इस वजह से मैं इसको ऑयलिंग करके आराम से इसको क्लीन कर देती हूँ। मानवी को वैसे मैं ज़्यादा नहला देती हूँ, ज़्यादा सर्दी हो जाती है, इसको फ़ीवर बहुत जल्दी आ जाता है। इसका फ़ीवर हमेशा 102 103 के पार ही होता है, तो मुझे इसके फ़ीवर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे इसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। आज मैं इसका हेड वॉश करती अगर ये नॉर्मल होती तो, लेकिन आज मैं हेड वॉश नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं कोई नहीं, कल कर दूँगी, कल इसका एग्ज़ाम भी है, ये स्कूल जाएगी तो मैं इसका हेड वॉश कर दूँगी। और हेड वॉश करने के बाद ये बाल अच्छे से हो जाएंगे। एक दिन का इसमें ऑयल हो जाता है। मैं इसको वैसे नॉर्मली भी मैं जब इसका हेड वॉश करना होता है उससे एक दिन पहले, हेड वॉश होने के बाद इसके बाल ना खिले खिले हो जाते हैं। मुझे वैसे भी लंबे बाल ही पसंद है बच्चों के। और सार्थक मेरी हेल्प करता रहता है, मेरे कपड़े जब भी सूख जाते हैं सार्थक हमेशा उनको उतार के रख देता है। हेल्पिंग है ये, थोड़ा सा शरारती भी है, कोई बात नहीं, मैं इग्नोर कर देती हूँ, थोड़ा बहुत तो चलता है बच्चों का। और मानवी एक बार अच्छे से इसकी चोटी फोटी कर दूँगी तो ये भी आराम से फिर दवाई लेके रेस्ट कर लेगी, क्योंकि मुझे शॉप पे भी जाना है, तो मैं अपना काम जल्दी जल्दी फ्री कर लेती हूँ। मानवी हो चुकी है रेडी और अब मैं इसको दूँगी दवाई। एक बार मैं दे दूँगी दवाई, उसके बाद दोपहर में सार्थक इसको दवाई पिला देगा। ये देखो इसने लिप ग्लॉस बहुत ज़्यादा लगा दिया है, इसके होठों पे रेड रेड हो गया। लिप ग्लॉस की इतनी शौकीन है, नहाने के बाद इसको लिप ग्लॉस ज़रूर चाहिए, चेहरे पे क्रीम चाहिए और लिप ग्लॉस। आज मैंने नहलाया नहीं है इसको, सिर्फ ड्राई क्लीन ही किया है इसका। तो देखो दवाई के नाम पे तो ये बहुत ज़्यादा वो करती है, लेकिन आज इसको पता है वीडियो बन रही है, इसलिए आराम से दवाई ले रही है, जिससे कि गाइस को पता चले कि मानवी एक गुड गर्ल है और वो दवाई अच्छे से पी लेती है। डॉक्टर ने बोला था कि बुखार की दवाई के बाद बच्चे को पानी ज़्यादा देना चाहिए। वो सूट मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद अब मेरा टाइम हो चुका है शॉप जाने का, तो मैं शॉप के जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। मैंने वो सूट भी चेंज कर दिया क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था। और सूट के साथ मैं मोस्टली पायल ही पहनती हूँ, तो आज भी मैं पायल पहनने वाली हूँ। मैं अपनी पायल आपको दिखा देती हूँ। ये पायल मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी। मैं सूट के साथ पायल ही वियर करती हूँ और मैं देखती हूँ कैसी लग रही है पायल पहनने के बाद। पायल पहनने के बाद पैर बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज मैं स्लीपर पहनने वाली हूँ, ब्लैक के साथ ब्लैक ही मैचिंग कर रही हूँ क्योंकि अच्छी लग रही है। ये सिंपल सोवर है, मुझे सिंपल ही पसंद है। सूट पे ज़्यादा वर्क तो है नहीं, पर हाँ एक छोटा सा डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हो। गले पे मेरे पे छोटा सा डिज़ाइन आ रहा है, बस इतना ही डिज़ाइन है, बाकी ये सारा प्लेन सूट है। और ये मेरी पूरी लुक है। मैं मिरर में नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे घर में भी मिरर नहीं है। मैंने आज मिरर लगवाना है, तो आज दोपहर तक मिरर वाला आ जाएगा। दोपहर में मेरी मम्मी भी घर आ जाएंगी। बच्चों की सेफ्टी के लिए ना मैंने उनको फ़ोन दिया हुआ है, लेकिन टच वाला नहीं, कीपैड दिया हुआ है, जिससे कि बच्चे यूट्यूब वगैरह कुछ ज़्यादा यूज़ ना कर सकें। और मैंने कैमरा लगवाया हुआ है और इसका ऐप से मैं अपने फ़ोन पे शॉप पे बैठ के आराम से बच्चों को देखती रहती हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। एंट्रेंस से भी दिखता रहता है कि सब क्या हो गया। मेरी किचन ऑलमोस्ट साफ़ हो चुकी है, सारा काम मैंने कर दिया है, बच्चों का खाना बना दिया है, अपना लंच भी पैक कर दिया है। मैं निकल रही हूँ शॉप के लिए, मेरा टाइम हो चुका है। मैं शॉप पहुँच चुकी हूँ। शॉप में मैंने सफाई कर लिया है, ये मैंने पानी रखा है। शाम का टाइम हो गया तो मैं निकल भी गई थी। आज मैं लेट हो गई, वीडियो भी बीच में नहीं बन पाई थी। अभी पापा के साथ ही मुझे जाना है, तो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। मैं घर के लिए निकल रही हूँ पापा के साथ, और अब पूरा रोड पे देखो कितना अंधेरा हो चुका है। आज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। हालांकि मम्मी थी बच्चों के पास, इसलिए मैं भी थोड़ा आराम से निकल गई थी कि चलो बच्चों के पास स्कूल तो है। अब मैं घर पहुँच चुकी हूँ। देखो अंदर जा रही हूँ, देखते हैं बच्चों का शोर आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चों का कोई भी शोर नहीं आ रहा है मुझे, बच्चे आराम से टीवी देख रहे हैं। अभी सार्थक को मैं आवाज़ लगाऊंगी तो सार्थक आएगा गेट खोलने के लिए। हो सकता है मानवी भी आ जाए, क्योंकि मेरी आवाज़ सुनने के बाद दोनों खुश हो जाते हैं। दोनों को लगता है पता नहीं क्या आ गया है, क्या मिल गया है इनको। देखो मेरे को लगा था कि मानवी आएगी और मानवी आ चुकी है। और मुझे भी लगता है कि चलो बच्चों के पास है ही कौन मेरे अलावा। इसको फ़ीवर नहीं है, मैंने फ़ीवर चेक कर लिया है, इसको फ़ीवर नहीं है, अभी ये ठीक है। बट मैं फिर भी इसको रात को दवाई दे के सुलाऊँगी। देखते हैं मिरर कैसा लगा है। वाओ मिरर बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। अब मैं वीडियो भी शूट कर पाऊँगी, खुद का आउटफिट भी देख पाऊँगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद देखो इन दोनों को, देखो इनको तो बहुत खुशी हो रही है मिरर लगने की। अब देखते हैं अंदर कमरा कैसा है। ज़्यादा गंदा तो नहीं है, साफ़ है, इतना गंदा नहीं है। और पूजा, ओहो सार्थक ने पूजा भी कर लिया है। सार्थक को पता है शाम की पूजा उसको करनी है, तो वो पूजा कर लेता है। मैं जाती हूँ किचन में, आते ही मैं गर्म पानी पीती हूँ। चीनी भी है तो इसको भी मेरे को डब्बे में स्टोर करना है। चीनी मंगाई थी, सब्ज़ी बच्चों के लिए काफ़ी है। सुबह की सब्ज़ी के लिए भी मैंने तैयारी कर ली थी, क्योंकि रात को ही सब्ज़ी मैं कट करके सो जाती हूँ, सुबह टाइम थोड़ा बच जाता है इसलिए। अब मैं बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी।
इनके लिए उससे पहले मैं गर्म पानी ले लेती हूँ और फिर मैं इनके लिए रोटियाँ बनाऊँगी। गर्म पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गर्मी सर्दी हर टाइम पे वैसे मोस्टली गर्म पानी ही पीती हूँ। ज़्यादा गर्मी होने पे मैं ठंडा पानी यूज़ कर लेती हूँ। मैं इनके लिए ना रोटी बना देती हूँ पानी पीने के बाद। तो रोटी बनाने के बाद मैं इनको घी से ही रोटी देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं घर का घी यूज़ करती हूँ, मैं खुद ही घी बनाती हूँ। तो मैं इसलिए शाम की रोटी इनको घी से ही देती हूँ चपाती को। जल्दी जल्दी खाना बना के इनको खाना खिला देती हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। आज मैं लेट आई थी शॉप से, इसलिए मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो मैं भी सोच रही हूँ कि जल्दी से काम फ्री हो जाएगा तो मैं सो जाऊँगी। और फिर कल देखते हैं, कल मानवी का एग्ज़ाम है, मानवी को स्कूल छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि सार्थक जल्दी उठता नहीं है, सार्थक लेट उठेगा। मैं उठ के पहले घर का काम फ्री कर लूँगी, फिर मैं मानवी को छोड़ के आ जाऊँगी। ये दोनों खाना खा लेंगे। रात में खाना मैं इसलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं एक टाइम का अवॉइड करती हूँ। खाना मैं बच्चों को दे देती हूँ, पर दोनों टाइम बच्चे खाते हैं। और अब इनका खाना तैयार हो गया, चीनी भी मैंने स्टोर कर दी है। मैं इनको खाना दे के आती हूँ। ये दोनों खाना खा लेंगे, उसके बाद मैं अपनी किचन को भी आराम से साफ़ कर पाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मानवी को मैंने बिना घी की रोटी दी है, क्योंकि उसकी फ़ीवर भी है, उसको खांसी भी है। मेरी किचन गंदी हो चुकी है थोड़ी सी, और मैं देखो चुटकी बजाते इसको साफ़ कर दूँगी थोड़ी सी देर में। साफ़ हो चुकी है किचन, बच्चों ने खाना खा लिया है और मैं ले रही हूँ अपनी ग्रीन टी। इसको पीने के बाद ही मैं सो जाऊँगी। ग्रीन टी मेरा लास्ट है, इसके बाद मुझे कुछ नहीं बस अब सोना है। आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ शेयर